सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ेंगे मिल के एक साथ एक आवाज़ में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा। कहाँ लिखा बच्चों? किताब में, कॉपी पे मुझ पर दुरूद पाक लिखा, तो जब तक उसमें मेरा नाम लिखा रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। प्यारे प्यारे बच्चों के लिए हम प्यारा सा प्रोग्राम लाते हैं। घरों पर जो बच्चे हैं वो भी देखें और जो यहाँ बच्चे हैं वो भी पूरी तरीके से हाजिर रहें, दिमाग भी यहीं रहे, तवज्जो भी यहीं रहे, तो इंशाअल्लाह बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखने में कामयाब होंगे। एक्टिविटीज़ भी होती हैं, सवाल जवाब भी होते हैं, नात ख़ां भी हमारे साथ मौजूद होते हैं और टीम ए भी होती है और इनके दरमियान मुकाबला भी होता है। मुकाबले में दिलचस्प अंदाज से आप तक पहुँचाते हैं हम इल्म दीन का। माशाअल्लाह, इधर टीम बी वाले बच्चे ज़रा एनर्जी में लग रहे हैं। ए वाले बच्चों नींद नहीं पूरी की, क्या कर रहे हैं? चले जी, प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे और दुरूद पाक की फजीलत तो हमने सुन ली है और आज लिखने की सुनी है ना। तो जब भी प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आए तो हमें तवज्जो के साथ दुरूद पाक पूरा लिखना चाहिए। स्वाद बनाना सलाम और कुछ चलेगा नहीं। बाज़ जो है वो स्कूलों में भी जो है वो टीचर भी यही करवा रहे होते यूँ कर, तो वो बात ठीक है नहीं है। तो जो ठीक नहीं है वो किसी की भी चलेगी नहीं। तो आपको चाहिए जहाँ आप काम कर रहे हैं अपनी कॉपी पे, हम किताब में तो नहीं लिखते, ज़ाहिर है किताब तो किताब होती है उसके ऊपर हम लिखते नहीं हैं, कॉपी में अपना काम कर रहे होते हैं ना। तो जहाँ भी लिखा जा रहा है, जहाँ भी नबी पाक का नाम आएगा तो वहाँ हम पूरे अच्छे अंदाज से, हो सके तो अलक़ाब के साथ, वैसे भी जब लेना चाहिए ना तो बाज़ सिर्फ सादा नाम ले लिया करते हैं, तो उसके साथ हो सके तो हम अलक़ाब लगाएं। प्यारे नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, ठीक है। तो इस अंदाज से हमें नाम लेना भी चाहिए और जब ले रहे हो जब भी हमें कोशिश करके दुरूद पाक ठीक अंदाज से पढ़ना चाहिए। जल्दी जल्दी हो रहा होता है बास का, कैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना टाइम लगता है। थोड़ा सा दुरूद पाक को टाइम देंगे तो ये दुरूद पाक हमें बहुत सारी बरकतें देगा, ठीक है जी। और प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का भी यही तकाज़ा है कि हमें अच्छे अंदाज से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। तो टीम भी रेडी है मुकाबले के लिए? मज़ेदार मुकाबला देखने को मिलेगा? ढूंढ लेंगे? क्या ढूंढ लेंगे? अच्छा, नंबर सब तैयार हैं। देखते जी। तो पहला हम शुरू करेंगे, हम नात खां भाई भी तो हमें बस दो नात खां हैं, कलाम पढ़ते मिलके फिर आगे चलते हैं। क्या सुनाएंगे भाई मिलके कलाम? क्या बताऊं क्या मदीना, क्या बताऊं? तो ये नात खां पढ़ेंगे और हम भी इंशाल्लाह शामिल हो जाएंगे झूम झूम के। चले जी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज से कलाम पढ़ा हमारे दोनों बच्चों ने। मरहबा। क्या नाम है भाई आपका? मुज़म्मिल और अहमद रजा। अहमद रजा। अल्लाह पाक आपको शाद आबाद रखे। और बकिया जो शामिल बच्चे थे माशाअल्लाह आपने भी अच्छे अंदाज से साथ दिया। तो ऐसे ही प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की नाते हमें पढ़ते रहना चाहिए, उनके तराने हमें गुनगुनाते रहना चाहिए। दिल में भी नूर होगा और दिल में सुरूर भी होगा। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। हाँ जी, टीम ए टीम बी तैयार हैं? अच्छा जी, एक काम करें, ऐसा करें, टीम ए सब जाएं, इसमें से 2-2 बॉलें उठा के ले आए। जल्दी 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 ना, 2-2 लेकर आ जाए। हाँ भाई, टीम बी आप भी जाएं, 2-2 बॉलें ले आए। आराम से इतनी। अब होगा मुकाबला सवाल जवाब का। अब आपने यहीं से बैठे बैठे जो है ना वो बॉल को वहां डालना है, ठीक है? दोनों चली गई तो 2 सवाल, एक भी नहीं गई तो एक भी सवाल नहीं, एक गई तो 1 सवाल, ठीक है? चलें जी, शुरू। बाहर। ओ गई। माइक ले भाई, माइक। अरे भाई आपको थोड़ी बोला था, आपने उठा के लाए। हाँ जी, आपसे एक गई। आपसे सवाल ये है, किस नमाज की पहली अजान का इजाफा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करवाया? नमाज जुम्मा। जी, जुम्मा। जब मदीने पाक में लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई और लोगों में सुस्ती बढ़ गई तो आपने जुम्मे के दिन पहली अजान का इजाफा फरमाया। 2 अजानें होती है ना जुम्मे को, तो ये जो पहली अजान होती है ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर से शुरू हुई। ठीक है जी, तो एक जवाब आपका हो गया है, नंबर आपको 10 मिल गए। हाँ भाई, बी टीम आपकी बारी है। ये माइक रख दिया इन्होंने, आप पूरी तरीके तैयार हैं? अरे वाह, ये तो ओ बाहर गई जो गई तो गई। माइक लें जी। आपसे सवाल, किस कौम की वजह से खाना खराब होना शुरू हुआ? किसने हमारा खाना खराब करवाया? बनी इसराइल। जी, बनी इसराइल। कहते खाना खराब, वैसे खाना खराब कह रहे होते हैं, तो ये किसने हमारा खाना खराब करवाया? बनी इसराइल। जी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर बनी इसराइल ना होते तो कभी खाना खराब होता ना गोश्त सड़ जाता ना, गोश्त खाना भी हो जाता है, वो नाराज़ हो जाता है जिसको हम कहते हैं। तो ये बनी इसराइल जो हैं उनसे हुआ, उनकी वजह से, ठीक है? वरना इससे पहले ये नहीं होता था। जी भाई, देखते हैं निशाना। अरे भाई ये पक्के निशाने आले भाई आ गए। ओ दोनों, ये तो बढ़ जाएगी लगता है टीम। आपसे सवाल है, ये बताइए किसकी नाफरमानी की वजह से नेमतें छीन ली जाती हैं? अल्लाह ताला की। जवाब दुरुस्त है। दूसरा सवाल, जन्नती सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डेली कितनी बार तौबा इस्तिग़फ़ार किया करते? 12,000। जवाब ओए जी, टीम आगे बढ़ गई है। बाहर ज्यादा जज्बा, एक सवाल होगा। गई तो गई जी। ये बताइए कि सारी मस्जिदों का किबला क्या है? खाने काबा। क्या है? खाने काबा। खाने काबा देखा है किसी ने? किसी ने देखा है खाने काबा? हम में से किसी ने खाने काबा नहीं देखा। सही से बताएं जल्दी से। खाने काबा। खाने काबा होता है कुछ? कोई भी नहीं मान रहा, जल्दी। क्या होता है? क्या होता है बच्चों, सब बताओ। क्या होता है? खाने काबा। तो अब सब चुप हो जाए, आप बताएं खाने काबा। जोर से। खाने काबा। खाना खा, हाँ माइक। खाने काबा। हाँ, खाना होता है ना, खाना, तो वही खाना है, खाना है काबा, समझे? खाना थोड़ी होता है मेरे बच्चे। जी, बाहर जी। टीम ए के पास अब कितने नंबर है? 30 और टीम बी के 20। जी, ये टास्क खा के जाने, चले मान लेते। अंदर जाने का बोला था ना हम, मानेंगे भाई। जबारा दोनों अंदर जाने की बात हुई है ना, ये तो नहीं था टास्क खा के या कैसे। अब जैसे उन टास्क खा के बाहर भी तो गई थी, तो हमने बाहर मानी थी, ऐसे ही है ना, अंदर जाकर बाहर गई थी। तो
तो अब देखते हैं जवाब देते हैं कि नहीं, दोनों अंदर चली गई हैं। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किस शहर की तरफ पहला मुबल्लिग बनाकर भेजा गया? आगे देखें भाई साहब। मशवरा नहीं जी, मशवरा नहीं, दोनों बोले अंदर डालिए, जवाब देना होगा। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आगे देखें, बोलना नहीं है, अपनी बारी जी। मदीना। सुन लिया ना? चले मान लेते हैं जी, जवाब दुरुस्त है। कौन सा नेक काम है जिसमें मेहनत कम और सवाब ज्यादा है? आगे 5 4 3 2 1 0। कौन सा है? पानी पिलाना। गलती हो गई है, तो अभी 30 पॉइंट और बराबर हो गया भाई, बराबर हो गया। हाँ भाई, किसकी बारी है? चलें जी। ओह, कहाँ डाल रहे हैं जी? ओ, वो दूर भी तो हो गए ना वहां से जी। वाह भाई वाह, ये इनके करीब है, वैसे उनसे बहुत दूर था, आपसे काफी करीब है। ये सेंटर नहीं है ज्यादा, है ना? उनका दूर है, आपका करीब था। ये हुई थोड़ी सी बेमानती है। चलें जी, बताएं, एक सवाल होगा आपसे। ये बताएं कि कितने साल की उम्र से इमाम बुखारी ने इल्म हदीस हासिल करना शुरू किया? 10 साल। जवाब दुरुस्त है, 40 पॉइंट हो गए हैं जी। भाई किसकी बारी है? अच्छा, ये दूर है, अभी रुक लेकर आए, दोनों उठा के लाए आपको मैं बोल रहा हूँ, दूर है आपसे। और इसको थोड़ा सा अपनी तरफ, हाँ उठा ले, कोई से भी उठा ले, मेरे बच्चे वो ही जाएंगे अपनी लेन। अच्छा, इसको अपनी तरफ कर ले थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा और, बस 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 बस, सही है, सही है, अब सही है। आपकी नहीं है, इन्हीं की बारी है जी। डालें, अब डालें। हाँ, एक ही गई है। चलें जी, लें। अभी आप 30 पे है ना? अब आपने सही जवाब दिया तो 40 हो जाएंगे, और उसके बाद फिर इनका एक भी नहीं जान, लेकिन ये इनके इतने करीब है कि आराम से चला। चलें जी, सवाल आपसे आसान करते हैं। ये बताइए, कुरान पाक के कितने पारे हैं? कुरान पाक पढ़ते ना आप? क्या पढ़ते हैं? कायदा पढ़ते, कुरान पाक पढ़ते हैं? माइक करीब करके। कायदा। कुरान पाक नहीं पढ़ते अभी, कायदा। चल, इनसे कायदे का सवाल कर लेते हैं। आपसे सवाल ये है कि ये बताएं कि हुरूफ मुफरदात कितने हैं? 29 है। जवाब दुरुस्त है। चलें, अब आप देखते हैं भाई इनका क्या होता है जी। ये लो, गया। और लेकिन जवाब भी तो दुरुस्त देना जरूरी है ना। आपसे सवाल ये है कि ये बताइए कि मुसलमानों के चौथे खलीफा कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु जवाब अन्हु। वो तो मुसलमानों के पहले खलीफा हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दूसरा सवाल कोई बताएगा नहीं, कुरान पाक में कितने सजदे हैं? आयत सजदा कितनी आयत सजदा हैं? किस किस को पता है जवाब? ये देखें, इतना मुश्किल सवाल नहीं है। 14। आया ना कहीं से? नहीं, कैसे बताया? वो मैंने आगे तो कर दिया था ना, नजरें भी उधर ही थी। नहीं बताया ना। चले, तो इस तरह टीम बी जीत गई है। बॉल्स तो अंदर डालें अब ये सारी। चले जी, ये जी एक मुकाबला हो गया और इसमें टीम बी आगे बढ़ गई है। आइए जी, एक रिकॉर्डेड पैकेज शामिल करते हैं, सैर से सीखो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स पत्नी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट सैर से सीखो में मैं हूँ मोहम्मद ज़ैनत तारी। आज हम आपको मुल्क शाम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बच्चों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बादशाहत का इलाका, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सरजमीन, अब्दालों का देश और बरकतों वाला मुल्क शाम।
दीनी और दुनियावी हर दो लिहाज से बड़ी अहमियत रखता है। प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जाहिरी जिंदगी ही में मुल्क शाम फतह होने की गैबी खबर और खुशखबरी दे दी थी कि अनकरीब शाम फतह हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही कि मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में शाम फतह होना शुरू हुआ और मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में मुल्क शाम फतह हो गया। और यूं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैबी खबर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। मुल्क शाम के फतह होने और वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम होने से दीन इस्लाम को बहुत कुव्वत और शौकत और इस्लामी रियासत को जबरदस्त बरकत हासिल हुई। प्यारे बच्चों, तारीख की किताबों में 3 इलाकों के लिए शाम का नाम बोला जाता है। फर्स्ट, अरब के उर्फ में शुमाल की तरफ में जो भी इलाका है उसे शाम कहा जाता है। कुछ आम लोगों के उर्फ में शाम से मुराद सिर्फ दिमिश्क है। तारीखी लिहाज से जिसे शाम कहा जाता है वो मौजूदा सीरिया, उर्दन, लबनान और फलस्तीन पर मुश्तमिल इलाका था, जिसे सूरियतुल कुबरा के नाम से भी याद किया जाता है। बच्चों, मुसलमानों के मुल्क शाम में सबसे पहले दाखिला ग़ज़वा मोता के सिलसिले में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में हुआ। फिर मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में शाम के तमाम शहर फतह हो गए और आज शाम अरब के बहुत ही पुराने मुल्कों में गिना जाता है। वहाँ ऐसी बस्तियां हैं जो एक दूसरे से मिली हुई हैं। वहाँ जारी नहरें हैं और तरोताजा सरसब्ज खेत हैं। बच्चों, मुल्क शाम का नाम शाम रखने की कई वजह बयान की गई हैं। इनमें से एक ये बयान की जाती है कि ये नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम के नाम पर पड़ा, क्योंकि ये वो पहले शख्स हैं जो इस जमीन पर तशरीफ लाए। अजमी लफ्ज की तब्दीली के सबब लफ्ज साम के सीन को शीन कर दिया गया। प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और किड्स मदनी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी, प्रोग्राम में सुनो समझो सीखो और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब शामिल करते हैं एक्टिविटी जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। हाँ भाई, कौन आ रहा है टीम में से जुमला मुकम्मल करने के लिए? आप आ रहे हैं, आ जाइए जी। सबसे पहला जुमला है अफजल ज़बान अरबी है। अफजल ज़बान अरबी है, काउंटर लगा दें। 10 जल्दी हो गया। कहाँ है? दिखाएं, हाथ रख के बताएं। अफजल ज़बान अरबी है। सुभान अल्लाह। चले आ जाए, अपनी जगह पर आ जाए। माशाल्लाह, बड़ी तेजी दिखाई भाई। बी टीम कौन आएगा? चले वो एंड वाले चले जाएं। मुसलमान सुन्नत को अपनाता है। काउंटर। 8 अपनाता है, अपनाता है, अपनाता है, अपना 0 पर हो गया। बिल्कुल 0 पर आ गए थे वो, 0 पे आ गए। मुसलमान सुन्नत को चले जी, आ जाए अपनी जगह पे। आपकी तो स्पीड भी तो बढ़ती जाती है ना, स्पीड पे भी तो तेजी हो जाती है जी। टीम ए से कोने वाले आ जाएं। आपके लिए मस्जिद हराम मक्का पाक में है। पहुंचने दे उन्हें भाई। मस्जिद हराम मक्का पाक में है। काउंटिंग। दिखाया भाई, सामने कैमरे की तरफ करें। मस्जिद हराम मक्का पाक में है। जबरदस्त जी, आ जाए अपनी जगह पर, आ जाए। माशाअल्लाह। टीम बी से कौन? आप जाइए। जुमला है अफजल कब्रिस्तान जन्नतुल बकी है। काउंटिंग। 0 अफजल कब्रिस्तान जन्नतुल बकी है। सुभान अल्लाह। 0 पे बनाना बन गया। आप लोगों की भी तो स्पीड कौन सी नॉर्मल होती है? ढूं 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 गिनती चल रही होती है आपकी। चले जी, आ जाए अपनी जगह पर, आ जाए। माशाअल्लाह, जुमले इन्होंने बना लिए हैं। वैसे अब ये कब्रिस्तान है कहाँ? जन्नतुल बकी कहाँ है कब्रिस्तान? माइक में। मदीना शरीफ में।
जी, अल्लाह पाक हमें जन्नतुल बकी में तदफीन मदफन अता फरमाए। जवाब दुरुस्त है। आइए जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक और पैकेज, मदीने की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारी बच्ची और कृष्ण मदनी चैनल के नाज़रीन, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मदीने पाक की इस मस्जिद के बारे में कि वो मस्जिद कैसे बनी, किसने बनाई और उस मस्जिद में नमाज पढ़ने की क्या फजीलत है। बात हो रही है उस अजीमुशान मस्जिद की जो दुनिया की बड़ी मस्जिदों में से है और हर आशिक रसूल की ये ख्वाहिश होती है कि बार बार उस मस्जिद में हाजिरी नसीब हो जाए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आज हम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी के बारे में जानेंगे। तो नाज़रीन, मस्जिद नबवी की जमीन 2 या 3 बच्चों सहल और सुहेल रदियल्लाहु अन्हुमा की थी और ये दोनों हजरत असअद बिन जुरारा रदियल्लाहु अन्हा की परवरिश में थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ये जमीन हमें बेच दो ताकि यहाँ हम मस्जिद बना सके। बच्चों ने अदब के साथ अर्ज की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जमीन तोहफतल कबूल फरमाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस पेशकश को कबूल ना फरमाया बल्कि कीमत देकर ही इस जमीन को खरीदा और खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने 10,000 सोने के सिक्के इस जमीन की कीमत के तौर पर अता किए। नाज़रीन, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन खरीदी थी तो उस वक्त वो जमीन तकरीबन 100 मुरब्बा गज थी। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी की तामीर का इरादा फरमाया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबी की ऊंचाई 7 हाथ तकरीबन 3.5 गज रखे और खूबसूरती में तकल्लुफ ना हो। नाज़रीन, उस वक्त तामीरात का यही अंदाज हुआ करता था और अब हालात की तब्दीली की वजह से आलीशान मस्जिदें बनाने की इजाजत है। खैर, इस्लामी साल के 30वें महीने रबीउल अव्वल सन 1 हिजरी मुताबिक अक्टूबर सन 622 ईस्वी में मस्जिद नबवी का संगे बुनियाद रखा गया। सहाबाए कराम रदियल्लाहु अन्हुम के साथ खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईंटें उठा कर लाते और साथ ये भी फरमाते, यानी ए अल्लाह पाक, आखिरत का बदला ही बेहतर है, तू अंसार और महाजिरीन पर रहम फरमा। प्यारे बच्चों और कृष्ण मदनी चैनल के नाज़रीन, मस्जिद नबवी को कच्ची ईंटों से तामीर किया गया और इसकी छत खजूर की शाखों से बनाई गई और उसके सुतून खजूर के तने थे और इस तरह बज़ाहिर सादा नजर आने वाली लेकिन हकीकत में बड़ी ही आलीशान मस्जिद नबवी बनाई गई। आइए अब इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के फजाइल सुनते हैं। जिसने मस्जिद नबवी में लगातार 40 नमाजें अदा की वो जहन्नम से आजाद हो जाता है। जो पाक साफ होकर सिर्फ मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए निकला, यहाँ तक कि उसमें नमाज अदा की, तो उसका सवाब हज के बराबर है और मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें वालिदैन के साथ यहाँ जाना नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमें बार बार मक्का पाक और मदीने पाक की इबादत हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक हमें मदीने की ज़ियारतें भी अता फरमाए। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो और नात खा भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो ज़रा नात खानों को भी शामिल करते हैं और सेगमेंट शामिल करते हैं नात के रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, नात के रंग टीम ए से हैं मुज़म्मिल अत्तारी और बी से हैं अहमद रजा। जी, टीम बी से शुरू करें या ए से करें? ए से करें। उनकी उम्मत में बनाया, उन्हें रहमत भेजा। यूं न फरमा के तेरा रहम में दावा क्या है, यूं ना फरमा के तेरा रहम में दावा क्या है। सुभान अल्लाह। टीम भी, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर किताबिशें, अल्लाह रे तेरे
क्या 2-2 दफ़ा सुभान अल्लाह कहना चाहिए आपको? तो एक दफ़ा तो शेर उन्होंने पढ़ दिया, दूसरा अपनी नई तर्ज में पढ़ दिया है। नहीं जा आपसे सोचा एक मुकाबला कराऊं नई तर्जों का। चले जी खैर। टीमें चांद शक हो पेड़ बोले जानवर सजदे करें। बारक अल्लाह मर जाए आलम यही सरकार है। बारक अल्लाह मर जाए आलम यही। सुभान अल्लाह जी। अर्श पे ताज़ा छेड़ छाड़ फर्श पे तुरफा धूम धाम। अर्श पे ताज़ा छेड़ छाड़ अर्श पे ताज़ा छेड़ छाड़ फर्श पे तुरफा धूम धाम। बगैर तर्स के पढ़ते जी। अर्श पे ताज़ा छेड़ छाड़ फर्श पे तुरफा धूम धाम। और टीमें करेगी काउंटिंग। आप क्यों कर रहे हो भाई? आप मदद करो। कान जिधर लगाइए माइक में। कान जिधर लगाइए तेरी दास्तान है, तेरी ही दास्तान है, पर आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। टीमें आगे बढ़ते हुए सदका प्यारे की हया का कि न ले मुझसे हिसाब। बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। बख्श पे पूछे लजाए को लजाना क्या है। टीम एक सेगमेंट हार चुकी है ना, दूसरा जीतना है, ये वाला हारना नहीं है। ठीक है जी। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शाह। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शाह। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शाह। यानी शफ़ीए रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। यानी शफ़ीए रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शाह। यानी शफ़ी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। आपकी टीम नाराज़ है आपसे, है नहीं नाराज़? हाँ आप बोल। हार गए भाई, आप लोग हार गए। बोलो एक से हार तो गए ना भाई। जीती कौन सी टीम? बहुत खुश नजर आ रही है भाई टीम में। आगे चलते हैं और अब फिर वापस मुड़ते हैं टब एक्टिविटी की तरफ। चलते हैं टब एक्टिविटी की तरफ। सुनो समझो सीखो। सुनो समझो सीखो। जी टब एक्टिविटी के लिए क्या करना है ये बताने की जरूरत नहीं है, बस हमें छोड़ दें टब की तरफ है। कौन आ रहा है टब के लिए? पहला चले आप आ जाए। ए से बी से कौन आएगा? आप आया, खड़ा ही होगा। 1 2 3 स्टार्ट काउंटिंग। और ये तो जल्दी 0 0 0 स्टॉप। नहीं 0 स्टॉप के बाद चले वापस। भाई आप आए अंदर डाले और आप आए बैठ जाए वापस बैठ जाए। हाँ आप लोग आ जाओ अपनी जगह पे जी। क्या छुपा दे, वो छुप जाएगा खुद ही। आ जाए आप अपनी जगह पे। ये तो क्या कर दिया इन्होंने, हल्ला बोल दिया। क्या लिया भाई दिखाएं, क्या क्या लाए? रखे माइक रखे। ये लाए भाई 5 2 8 5 2 8 जी। सवाल है आपसे बस भाई, हो गया? आ जाए मैं अपनी जगह पे आ जाए। वो रह गई 1-2 बॉले, अब डाल दे। हाँ जी आपसे सवाल 5। कौन सी फर्ज इबादत कमजोरों के लिए जिहाद है? हज। जवाब 5 हो गया है। 2 किस नबी अलैहिस्सलाम के वाक़े को कुरान करीम में सबसे अच्छा वाक़या फरमाया गया है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। जवाब। और
अब 8 जी, मुसाफा किसे कहते हैं? दोनों हाथ मिलाने को। दोनों हाथ मिलाने को। जवाब दुरुस्त है। तो लिए 30 पॉइंट्स जी। क्या लाए भाई निकाल के आप जी? कुछ भी नहीं लाए? ओहो, तो मिले हैं टीम बी को अंडा जी। अब टीम ए से कौन आएगा? आप। और बी से कौन? हाँ, अभी अपनी जगह बैठे हैं। इधर से चले आप आ जाए। 1 2 3 स्टार्ट। 10 9 8 7 लड़ना नहीं है। 5 4 3 2 1 0। 0 स्टॉप। यहाँ तो जंग छिड़ जाती है लगता। बस 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 चले आप बाकिया बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे। आप जाए, आप आए। हाँ, ये अंदर डाले अपनी जगह जाए, अपनी जगह। हाँ जी। क्या लाए भाई आप? दिखाएं। 4 आया है जी। 4। सवाल ये है कि बताइए, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफर से वापस तशरीफ लाते तो पहले किसके पास जाते? बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। जवाब हाँ जी। तो टीम ए के कितने पॉइंट्स हो गए? 40। और बी क्या लाई? 3। माइक नहीं, वो दीजिए नंबर। माइक उधर रखे दूसरे हाथ में, सीधे हाथ से नंबर मुझे दीजिए जी। 3 और 6। 3 और 6 जी। 3 आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसे दुनिया और आखिरत में अपना भाई फरमाया? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब जी। और 6 कौन सी फर्ज इबादत करने वाला अल्लाह पाक के जमान यानी किफालत में है? तस्बीह। जवाब गलत है। हज। जो 10 लिए थे वो भी दे दिए, -10। तो टीम बी के अभी तक अंडा। ये तो इस तकरीबन सारे ही बाहर आ गए। 4 5 6 सिर्फ 2 बाकी है अंदर। चले आप आ जाए टीम बी से। और ए से आप तो आ चुके ना? नहीं आए? आप नहीं आ रहे? चले आप आ जाए। 1 2 3। हैं वापिस डाले, अंदर डाले, वापिस बॉल अंदर डाले। 1 2 3 स्टार्ट। आराम से बेटा जी। 0 स्टॉप। बस आ जाए अपनी जगह पे, आ जाए। नहीं ढूंढ सके, छोड़ दे इसको, छोड़ दे। अब कौन आ रहा है? आप आएंगे? नहीं, आप लोग आ चुके हैं ना। आप रह गए। 2 में से कोई एक आ सकता है, आप दोनों में से। जल्दी से 1 2 3 आप आ रहे हैं। और बी से जो नहीं आए, आप नहीं आए। 1 2 3 स्टार्ट। जल्दी। 10 0 1 मिल गया है। आ जाए भाई, अपनी जगह पर आ जाए आप। ये हाँ जी, लाइन दिखाएं। क्या मिला? 1 क्वेश्चन। सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद करने वाला किसके फितने से महफूज रहेगा? बड़ी इसराइल। हाँ, आखिरी चांस है, जल्दी। आसान है। वो एक ऐसा है जो बड़ा मशहूर है और दाल से उसका नाम आता है और क़यामत से पहले वो आएगा और बहुत मशहूर है। नहीं उनको पता होगा। अच्छा नहीं। जद्दार की फितने। पीछे से आया है जवाब, मैंने खुद सुना है। जवाब माना नहीं जाएगा, मैंने खुद सुना है। इतनी देर से पता नहीं चल रहा था आपको, अचानक से पता चलना शुरू हो गया। नहीं, जवाब नहीं हो सका। और आपके वैसे ही कितने नंबर हैं? 40 में से माइनस हो गए 10, 30। वो अंडे पे बैठे हुए हैं। अब क्या एक ही नंबर रह गया? कौन आएगा अभी तक जो नहीं आया? कौन नहीं आया? आप तो आए हुए हैं, आए तो थे ना आप नहीं आए। चले, और इधर से कौन नहीं आया? आप आ रह गए। आ जाए। 1 2 3 स्टार्ट। अरे आराम से भाई।
0। ये हो तो नहीं गए सारे कि गिनती करें कितने हो गए, रुके। कहाँ मिला, कब मिला? नहीं नहीं, इसको वापस अंदर डाले, वापस अंदर डाले। चले सारी बॉल अंदर करें, बस बस बस, आराम से आराम से आराम से जी। एक अंदर वापस जा चुका है, आराम से जी। चले भाई अपनी जगह पे बैठे, आ जा अपनी जगह पे आ जाए। हाँ भाई, अब कौन जाएगा? और 10 तक काउंटिंग में मिला तो मिला, नहीं तो खत्म सेगमेंट। नहीं नहीं, कौन आएगा? टीम ए से आप आ जाए और बी से रुक जाए, बी से आप आ जाए। चले आए, 1 2 3 स्टार्ट काउंटिंग। अपनी जगह पे जी जाओ भाई, आप अंदर डालो, आपकी सिर्फ ड्यूटी है, आपकी और आपकी दो की जी। क्या लाए भाई? सीधे हाथ से क्या है ये? 7। आफतों, बलाओं, मुसीबतों से बचने का बेहतरीन अमल क्या है? 5 4 3 2 1 जी। तौबा और इस्तिग़फ़ार। जवाब दुरुस्त नहीं हो सका, -10 हो गए, बचे 20। और टीम बी ने लिए हैं, तो इसलिए जीत गई है टीम ए। टीम ए जीत गई है भाई ये सेगमेंट जी। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। अभी तक बॉल नहीं आपके अंदर डली हैं? जाओ भाई डलवा दो उनके साथ, वो बेचारे अकेले डाले जा रहे हैं। चलें, अब एक सेगमेंट हमारे पास बचा है भाई, ठीक है? पिक्चर एक्टिविटी। आइए चलते हैं पिक्चर एक्टिविटी की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो जी। पिक्चर एक्टिविटी, और पिक्चर एक्टिविटी में आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, उससे मुताल्लिक आपने कोई बात बतानी है जिसका ताल्लुक सुन्नत से हो या कोई अच्छी बात हो, ठीक है जी? दिखाएं भाई टीम ए के लिए। जा से माइक ले लें। जैतून का दरख्त। जे से जैतून का दरख्त। क्या कहेंगे जैतून के दरख्त के बारे में? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैतून के दरख्त के लिए बरकत की दुआ फरमाते हैं। आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैतून के दरख्त के लिए बरकत की दुआ फरमाई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और कुछ बताए जे से कोई और चीज़ ऐसी, कोई बाबरकत, कोई अच्छी, कोई नेमत बता दें, कुछ भी। ज़ेबरा। जैसे ज़ेबरा। चले भाई, ज़ेबरा हो गया, जानवर हो गया। क्या करता है ज़ेबरा? करता है, क्या फ़ायदा है ज़ेबरे का? चले भाई ज़ेबरा है। और कोई बताए जे से अच्छी चीज़ बताएं कोई। जैसे हम अलिफ से बोले तो अलिफ से अल्लाह, बे से बिस्मिल्लाह, ऐसे जे से कुछ बनाए। आ रहा है भाई? टीम बी को आ रहा है जे से। टीम बी ए जे से, टीम ए जे से। जल्दी क्या बताएंगे? ज़कात। जे से ज़कात। चले। नहीं वो तो ये तो मुकाबले की तो असल एक था ना। अब अलिफ से दिखाएं भाई, दिखाएं क्या आ रहा है, बल्कि वर्ड क्या आ रहा है, दिखाएं। टीम बी के लिए अलिफ जी। बताएं, कोई भी बता सकता है। ऊंट। ऊंट के बारे में क्या बताएंगे? हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पे सवारी किया करते थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऊंट पर सवारी फरमाई है। और कुछ बताएं अलिफ से। अल्लाह ने आंखें, अल्लाह ने हमें आँख की रहमत दी और रहमत नहीं। क्या बता रहे हैं? अलिफ से अल्लाह, इतना आसान तो है। अल्लाह पाक। और वो देखे, वो भी कुछ बता रहे हैं जी। अलिफ से और फल में अंगूर खाने चाहिए। अंगूर और अनार। अनार और अनार अलिफ से आता है ना जी। अल्लाह ने हमें आंखें अता की है। माशाअल्लाह, जबरदस्त, अच्छी बात है भाई। बस ठीक है। चले बी टीम ए, देखें क्या वर्ड आ रहा है आपके लिए।
क्या आ गया? बताए आप बताए। हमारे प्यारे खजूर। खजूर। हाँ। चले हाँ भाई, काफ से खजूर भी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर और कक्की मिला के खाते थे। हाँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के साथ ककड़ी मिलाकर खाई है। ककड़ी पता है क्या होती है? ककड़ी किसे पता है क्या होती है ककड़ी? पता ही नहीं है भाई, बताओ कौन बताएगा ककड़ी? उनको दे, पीछे माइक दे। गोश्त को हल्दी लगा के जो सुखाते। हाँ, ये कौन सी ककड़ी है भाई? हमारे घर में बनती है बकरा ईद। उसे ककड़ी कहते हैं? फिर क्या कहते हैं? मैं ककड़ी कहता हूँ। ककड़ी कहता हूँ। आप अपने अपना नाम रखा उसका ककड़ी। वो ककड़ी थोड़ी होती है मेरे बच्चे। ककड़ी तो मिलती है मार्केट के अंदर, आप सब्जी वाले के पास जाएंगे, पतली सी होती है, थोड़ी थोड़ी खीरे से मिलती। खीरा तो मोटा होता है और उसका रंग भी थोड़ा हल्का ग्रीन होता है और पतली पतली होती है, लंबी लंबी सी। आई समझ कुछ? सब्जी वाले की दुकान पे देखिएगा, ककड़ी बहुत फायदेमंद चीज़ है। आजकल गर्मियों में तो ज़्यादा आ रही होती है ककड़ी। ठेले पे वैसे भी बिक्री होती है, नमक लगा के खाएं, बड़े मज़े की होती है। तो वो होती है ककड़ी। सही है? नहीं पता चली? हल्दी बना के। चलो ये वाली ककड़ी खाइएगा भाई आप जी। टीम किसकी बारी है? बी की। दिखाएं भाई टीम बी को वर्ड। क्या आ गया बता? शीन से। आसान है। शलजम। शीन से शलजम। शलजम के बारे में क्या बताएंगे? शलजम, आप शलजम की कोई फजीलत, कोई बरकत, कोई निस्बत प्यारे आका से वो बताएं। शलजम जो यहाँ था वो तो आसान था, एक नमे में आप बता देते। शलजम तो आप खुद लाएं जी। शलजम मिर्च होती है, वो शिमला मिर्च होती है मेरे बच्चे, लेकिन उसकी कोई निस्बत थोड़ी है। टीम ए बता देगी, आप हार जाएंगे ये सेगमेंट। 9, 8, 7, 6, 5। सब कर। शुकर। क्या शुक्र में क्या बताएंगे? शुकर हमें। चले शुक्र ले आए, शुक्र करना चाहिए, शुक्र अच्छी बात है। वैसे शहद था, शीन से शहद। और शहद नबी पाक अलैहिस्सलाम पसंद फरमाते हैं और कुरान में भी शहद का जिक्र है, शहद में शिफा है जी। तो ये थी कुछ पिक्चर एक्टिविटी, यानी वर्ड्स की हमने आपको पिक्चर दिखाई, उससे कुछ अच्छी बातें हमने सीखने समझने की कोशिश की। प्रोग्राम था सुनो समझो सीखो। चले जी, कोई नात खाएं आप में से? कुछ सुनाना है? क्या सुनाएंगे जी? कोई नात। कौन सी? हमने आंखों से देखा। चलो सुना दे बस। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, ऐसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अच्छी आवाज़ है आपकी, इसी तरह पढ़ते रहें और आगे बढ़ेंगे जी। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे थे प्रोग्राम सुनो समझो सीखो। तो हमारा प्रोग्राम कब कब आता है? किस किस को पता है कब आता है? बताएं। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात और इतवार को भी आता है और जुम्मे को? नहीं आता। हफ्ते को? नहीं आता। नहीं, 2 दिन हम छुट्टी करते हैं, 4-5 दिन आपके साथ होते हैं। और अभी जो आप देख रहे हैं घर पे वो रिकॉर्डेड है। मंडे कल आप देखेंगे ना तो लाइव होंगे 2 बजे, ठीक है? तो मंडे को आप हमें कॉल भी
कर सकेंगे। तो कॉल करके आप बातें भी कर सकेंगे, अच्छी अच्छी बातें हमें सुना भी सकते हैं। तो हमारे साथ रहा करें, इंशाल्लाह बहुत सारी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। तो देखते रहिए मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल। दुआओं में हमें याद रखना है, नारा लगाएंगे दावते इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो,